बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो 4 चांद इन बच्चों ने लगाए हैं आज के शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आज इनके जो एनजीओ है उस पर भी बात करेंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये तमाम सारे जो बच्चे आज यहाँ पे आए हैं, चॉकलेट तो पाजी आपने दे दी है खाने के लिए, वो तो बात अलग है, लेकिन इनसे जब बात करेंगे तो असल स्वाद तो तभी मिलेगा हम लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे मालूम है चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में तमाम सारे लोग मुट्ठी बांधे हुए हैं, खोलेंगे कुछ देर बाद खोलेंगे और अपने जो सवाल लेकर आए हैं वो हमारे सामने परोसेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पे आज मैं मौजूद हूं वो बी ब्लॉक न्यू मोती नगर है, बी ब्लॉक न्यू मोती नगर। और ये पुरी मंदिर के साथ या दुर्गा मंदिर के साथ बिल्कुल लगा हुआ जगह जहां पे मैं मौजूद हूं। साहब क्या कहा आपने? इंडियन जी, बिल्कुल पुरी मंदिर के साथ दुर्गा मंदिर के पास बिल्कुल ये जगह जहां पे मैं लगभग आज 1.25 घंटे मौजूद रहूंगा। आप सोच रहे होंगे आज शनिवार है तो आज तो छोटा होता है शो, देश को जवाब दो होता है, लेकिन आज शो 7 बजे तक है और 7 बजे तक मैं मौजूद रहूंगा। और वो तमाम सारे लोग जो यहां पे मौजूद हैं उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं एक्चुअली में आज शो तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने अक्सर कहा है कि भैया जी करने वाले हैं, चाहे ये करें देश को जवाब दो, चाहे भैया जी कहीं मंडे टू फ्राइडे करें। तमाम उन सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जी आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज की बातचीत का सिलसिला मैं जरूर शुरू करूंगा। आइए आइए साहब, समय मत वेस्ट करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 3 मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ भी करा दूं। नितिन सरकारे साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। घनश्याम कौशिक साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश पोपली साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पोपली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम जनता जो यहां पे मौजूद है अपनी बात कहने के लिए। पहले जनता से शुरू करें या इधर से शुरू करें? जनता से। तो आज का बजट कैसा रहा साहब, प्रतिक्रिया? हाँ जी, हाँ मैं आ गया हुजूर आ गया जी। बहुत बढ़िया रहा जी बजट आज, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, 10 में कितने नंबर? टैक्स में छूट मिली है जी बहुत सबको। अच्छा, 10 में 10। अरे वाह क्या बात है। 10 में से 10 आपके नंबर है। कैमरे में पर्सनालिटी अलग अलग थी, लाइव ज्यादा बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मानना पड़ेगा। हेयर स्टाइल आपने कहाँ से करवाया? हेयर स्टाइल में चमक आ गई है। पाजी आए तो थे यहाँ से खरीदारी करने, यहाँ ये खुद ही बाजार हो गए हमको। मैंने तो सोचा था कुछ खरीद के ले चलेंगे, खुद ही बाजार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। आपका जो भी आपके शब्द हैं, जो भी आपके अल्फाज हैं, जो भी आपके वर्ड्स हैं, सब मेरे सर माथे। मैं आपकी सबकी तमाम सारे लोगों की बड़ी इज्जत और तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कहा कि 10 में 10 बजट के नंबर, किसी ने कहा 10 में 9, किसी ने कहा बहुत अच्छा, लेकिन अभी तो बात पूरी नहीं हुई है। मैं आता हूं जी। कितना बजट देखा आपने? या मौका लगा या नहीं लगा? ज्यादा मौका नहीं लगा, लेकिन मैं 9 दूंगा 10 में। 10 में 9 देंगे आप? 10 में 9 जी। आप 10 में 10। अच्छा क्या लगा उसमें? खड़े तो हुई है बापा। 5 लाख तक का बिल बिल्कुल फ्री कर दिया। हाँ। जो थोड़ा बहुत 5% लगता था वो भी फ्री। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छी बात होगी गरीबों के लिए। गरीबों के लिए। जी बाबू जी नमस्ते। अरे मोबाइल तो बहुत बढ़िया है आपका। बावले लो। अरे नहीं अरे बच्चे तो मोबाइल देते हैं पिता लोगों को कि ले लेते हैं, मैं तो देने वाला हूँ। ये हिंदुस्तान को ठगने वाला बजट है। हाँ जी आ गया। आ जाओ बाबू जी, आ जाओ। करंट धीरे से देते हो बड़ा है? नहीं वहां कहाँ आओगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो कैसा बजट है ये? हिंदुस्तान को ठगने का बजट है। कैसे? जैसे इन्होंने कहा मोदी जी क्रीज करके 26 जनवरी को वहां पहुंच गए परेड ग्राउंड। वो कह रहे हैं 70 साल कांग्रेस ने बेकार कर दिए। ऐसी क्रीज पहन के इंडिया का वो टैंकों का वो दिखाना 6 साल में कर दिया गया इन्होंने। ये तो सब पहले से चला आ रहा है ना? हाँ 70 साल में करा है जो कांग्रेस ने। वही है। वही तो है। 6 साल में इन्होंने बना दिया क्या कुछ? हाँ। उसी पे चल रहे हैं बस। हाँ। हाँ।
हाँ बाबू जी आ जाओ, खड़े हो जाओ, जरूरत मैं आ गया, बहुत बढ़िया, मैं आ गया, बहुत बढ़िया, आ गया, I'm coming, मैं आ गया, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जरूर आवे तो 1.25 घंटे आज शो में रहना है मुझे जी। नमस्ते साहब, नमस्कार सर। कैसे हैं बहुत बढ़िया सर। जी? सर जो 6 साल से लॉलीपॉप खा रहे हैं, आज फिर एक लॉलीपॉप मिल गया, हमें खाने की आदत मिल गई है, आदत बढ़ गई है लॉलीपॉप खाने की हमें। अच्छा, ना जी, मत खाया करिए, बच्चों को दे दीजिए जी। इसने हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान के युवा को भी ठगा है। इस बजट में कहीं पे भी रोजगार की कोई बात नहीं करी गई है, और जो छूट दी गई है उसमें भी इन्होंने जो डिडक्शन है उनको हटा दिया गया है। घुमा फिरा के जो है ना, सारा गोल ही आके हो जाता है, और ये बजट है पूरा गोल, जो कि है जीरो। बिल्कुल सही, अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा जी, किसी ने कहा कि 10 में 10, किसी ने कहा बहुत अच्छा, बस में बस है। हाँ जी, जी बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, आपका प्रोग्राम आता है यहाँ पे, नजदीक तो रह नहीं सका देखने के लिए। नहीं बिल्कुल, ये आप ही का प्रोग्राम, और मैं तो अक्सर कहता हूँ ये प्रोग्राम अब अपना रहे ही नहीं, न्यूज 18 इंडिया का बिल्कुल नहीं है ये प्रोग्राम, ये आपका सच्ची माने में आप ही का प्रोग्राम है, इसको आप ही चलाते हो। अब आप सोचिए, ना तो मैंने कोई आपको निमंत्रण दिया, ना मैंने आपसे कहा कि आप आइए, इतनी भीड़ अभी थोड़ी देर में और इकट्ठी हो, जितनी है उससे दुगनी हो जाएगी, तो ये आपका अपना प्रोग्राम है, ये इसी वजह से आते हैं। जी बाबूजी। तो बजट तो शायद ये जुमले वाली सरकारों का बजट है, और जो प्रैक्टिकल सरकार एक चल रही है जो दिल्ली के अंदर, वो बहुतों को बजट पेश करने सिखा देगी कि वो प्रैक्टिकल लोग हैं, और उसकी वजह से आज इनको भी मजबूर होना पड़ा कि ये चुनावी जुमलों की बातें जो चल रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं होते? ये 5 साल प्रैक्टिकल रहे ना। आज बजट से वाकई भाई साहब ने कहा 0 नंबर दिए, और ये ठग्गू बजट है, सिर्फ ठग्गू बजट है। जी जी जी, कैसे हैं जयराम जी की, कैसे हैं आप? बजट कैसा लगा आपको? बजट बहुत अच्छा है। मैं वर्तमान मौजूदा शिक्षा मंत्री से मिला था 4 जनवरी को, यानी कि पेरेंट्स मीटिंग में। मैंने पूछा, सर एजुकेशन में आप 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, पर आप जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो सरनेम के आधार पे क्यों दे रहे हैं? अब ये बताए, कल इसने क्या नाम है, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, उसमें उन्होंने बोला गरीब लड़कियों को 9th क्लास की को साइकिल, और उसमें यूनिवर्सिटी में जाने वाली को इलेक्ट्रिकल बाइक दी जाएगी। तो ये बताए, गरीबों के क्या लड़कियां होती है, लड़के नहीं होते हैं क्या? ये तो XY का प्लान है, समझ रहे हो? तो इसी कारण से मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ये निर्धारित कैसे करोगे कि कौन गरीब, कौन निर्धन और वांछित है? अगर SDM लिख के देता है कि ये बंदा, इसको इकोनॉमिक कंडीशन इसकी कमजोर है, या मुख्य सचिव, दिल्ली का मुख्य सचिव जानते हो, जो मुख्य सचिव कहता है कि इसको आर्थिक जरूरत, फाइनेंशियली हेल्प करी जाए, तो जब शिक्षा मंत्री के पास जाइए या प्रधानमंत्री, तो कोई उसमें प्रधानमंत्री जी के क्या नाम हो गया साहब आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। विनोद शर्मा जी, आपने बात समझा दी, वो सब समझ में आ गई बात। कभी कभी होता है साहब, बात कहना चाहो उलझ जाती है, बात नहीं बन पाती है। जी बाबू जी नमस्ते। अरे आपकी के लिए आए थे ना, कुछ नहीं, आप ही के लिए पूछने ही आया हूं मैं। इन लोगों को तो मैंने बस सामने जो मेहमान है इनको तो वैसे बुला लिया था, तो आप ही के पूछने आया था। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मैं तो सिर्फ ये कहते हैं, बजट मेरा सीनियर सिटीजन के लिए बहुत उम्मीद थी कुछ करेंगे, पर कुछ नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं हुआ, आपको बड़ी उम्मीद थी। यंगस्टर्स के लिए भी कुछ नहीं हुआ, पीछे बोल रहे, तो आपको बड़ी उम्मीद थी कि सर कुछ ना कुछ होगा, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। जी कोई बात नहीं, आपकी प्रतिक्रिया है सर माते जी। जी बाबूजी। अभी एक व्यक्ति जी ने कहा कि हमारी सरकार, वर्तमान सरकार ने बजट पेश करना सिखाया। 4.5 साल बाद तो सरकार जागी है, 4.5 साल बाद। दूसरी बात, कौन सी सरकार जागी? जो अभी ये आम आदमी पार्टी 4.5 साल बाद जागी। उसके बाद शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा, इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया पीटीएम में। आओ, पीटीएम क्या किसी को पता नहीं? पीटीएम क्या होती है? पीटीएम सबको पता है, सब लोग जाते हैं। पीटीएम क्या होता है? शिक्षा क्या है? पीटीएम में आओ, ये बताने के लिए उन्होंने रेडियो पे हजारों करोड़ खर्च किया। 18 तारीख को पीटीएम है। क्या पीटीएम है? अरे हम जाएंगे, वैसे ही जाते थे, मगर पीटीएम की जगह शिक्षा में खर्च करते। शिक्षा में करते। हाँ हाँ भाजी, सब ठीक है ना सर? मैं बड़े चंगा जी, बड़े बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो देख के और अच्छा हो गया जी। मैं बजट देखने बैठा था, मैं सोच रहा था आज 15 लाख जरूर मिलेंगे। मिले नहीं भाई साहब, मिले नहीं, नहीं मिले। अब मैं रो नहीं सकता आपके सामने, तो रो पड़ता भाई। अच्छा अच्छा, आता है रोना? आता है रोना आता है? ये 2 सरकारें, आप वाली और बीजेपी वाली, ये 5-5 साल निकाल गई तो रोना सच में आ जाएगा भाई। जी जी, मैं आ गया। लो देखिए, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैं 1 घंटा मैंने कहा शो करा है,
तो मैं आप आनंद लीजिए, हल्ला मचाइए थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इतना नहीं। हाँ जी, क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम बबलू सिंह है सर। बबलू सिंह, नाम तो यार बड़ा जोरदार है तुम्हारा। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से हूँ सर। अरे वो तो मैं समझ ही गया था, बबलू सिंह नाम ही वहीं का है। तो कहाँ के, कौन सा जिला हो गया? सर जिला मेरा शंबल है। संभल? अरे बाप रे बाप, बताओ फिर भाई, अब तो फट से सवाल पूछ लेते तुम। सर एक बात बताइए, अभी आदरणीय हमारे संदीप जी बोल रहे थे क्या बात कि है, क्या भाषा है, बहुत मजा आ गया भाई। हमारे भाई साहब संदीप जी बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। हाँ। शुक्रिया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा जो हमारी सरकार, शीला सरकार जी ने जो किया था पहले, लाडली योजना, अन्नश्री योजना, सिलेंडर फ्री, 2 रुपए किलो गेहूं, गरीबों के लिए हमने राशन कार्ड बनवाए, इतने सारे काम किए, इनमें से कौन सा ऐसा काम, और जो हमारी पेंशन मिल रही थी इन्होंने तो वो भी बंद कर दी। 70 फ्लाईओवर इन्होंने तो वो भी बंद कर दी। स्कूल हमारे, कॉलेज हमारे, फ्लाईओवर हमारे, कौन सा काम हमने नहीं किया बताइए। आपने जो तरक्की दे रखी थी उसको भी मेंटेन नहीं कर पाए आप लोग। तो जो हमने दिया वो भी बंद कर दिया इन्होंने। तो बेरोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा, नौकरियां नहीं है बिल्कुल। अच्छा ठीक है साहब, तो 3 मेहमान हैं जो उनको खड़ा करूंगा, और सबको आपको 12 सेकंड आपको, आप तो मेरे शो में आज अभी शरीक हो चुके हैं दिल्ली वाले चुनाव में, तो 12 सेकंड आपके पास सरकार साहब, 12 सेकंड आपके पास, 12 सेकंड आपके पास पहले, और उसके बाद फिर मंच खुल जाता है, जनता हल्ला मचाती है, बचा खुचा समय फिर आता है आपके पास। तो 12 सेकंड में आपको दिए, और सवाल ये कि बजट आप कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि दिल्ली को तो ठग लिया, केजरीवाल जी ने कहा, तो दिल्ली आपको वोट क्यों दे, यानी आपको मतलब ये है कि बीजेपी को वोट क्यों दे? जी मैं आ गया, आराम से भाई साहब, कोई बात नहीं, किसको दिक्कत है मुझे बताओ। नहीं कोई बात नहीं, वो 4-5 बातें कर रही हैं, उनकी आदत है। अरे कोई बात नहीं बहन, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम, यहीं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लड़ाई किस बात की कर रहे हैं आप? एक मिनट, आप किस लिए बोल रहे हैं? अरे रुको बहन, मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो, अरे छोड़ो, अरे बहन, अरे तुम मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। नहीं अच्छा आप बैठिए, अब आप चुप रहे, बस चुप जी। जितना गजब के आप लोग हैं उतना तो कोई हो ही नहीं सकता। बताइए, 6:05 या 6:07 के आसपास मैंने ब्रेक लिया था, और लगभग 6:42 के आसपास लौट रहा हूं। प्यार, अरे गजब है प्यार भाई आपका, इतनी ठंड, और उसके बाद 40 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहे। आप बहुत ग्रेट है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए 40 मिनट तक आप खड़े रहे और ऐसे ही खड़े रहे, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आदमी तो आदमी, तोता चिरैया तक खड़े हैं, ऐसे ही लेके घूमते रहते हैं। मेरे साथ ऐसे रहता है। तोता है कि बाज है? तोता हीरामन तोता लग रहा है, ब्रीड वही है हीरामन तोता। बोलता भी है? कोई बोलता है, जब मूड कभी बोलता है। कम बोलते, ये ज्यादा बोलते वो कम बोलते। अच्छा ये बात पड़ोसी को मालूम है? क्या बात है हुजूर, ज्यादा बोलता है तोता, ये बात मालिक को नहीं पता है, पड़ोसी को पता है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया पड़ोसी ऐसे होने चाहिए, ऊपर वाला ऐसे करे। तो क्या नाम रखा है इसका? तोतू नाम है इसका। नहीं आपका नहीं पूछ रहा, इसका पूछना। इसका नाम तोतू है। तोतू आज बोल रहा हूँ, तोता बोल रहा है। बेकू बन गए बचड़ में, बेकू बन गए। बैठिए। ज्यादा कुछ बोल देगा तो आप ही की इज्जत में कुछ गुस्ताखी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तोतों की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलने वाले लोगों की जरूरत है, तोते की तरह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग हियर। 40 मिनट से आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस ठंड में दिल्ली की आप अगर 40 मिनट से ब्रेक में इंतजार कर सकते हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार कहने के अलावा मैं कुछ नहीं। सच मानिए, सच में थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज यकीन मानिए मैं आपके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, मुझे मालूम है शो खत्म होगा, लेकिन 7:05 पे खत्म होगा। बहुत सारे लोगों से मैं नहीं पूछ पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे एक वादा करके जाता हूं, इलेक्शन के बाद कभी ना कभी इस जगह पे जहां पे मैं खड़ा हूं एक शो करने जरूर आऊंगा। आप लोग लाजवाब है, थैंक यू सो मच। मैं बहुत जगह शो करता हूं, लेकिन आप लोगों ने दिल जीत लिया। जी सर,
तुम्हें पूछ, तुम्हें पहले, अच्छा चलो तुमसे पूछ लेते। क्या नाम है तुम्हारा? दीपिका कक्कड़। हाँ, हमें ना ये प्रॉब्लम है, हमारे इस एरिया में बहुत ज्यादा डॉग्स हैं जो ओल्ड पीपल और यंग पीपल को हार्म करते हैं। हाँ? हाँ। कुत्ते परेशान करते हैं, और जिसका भी काम है, आप सारे लोग समझदार हैं, और अस्पतालों में इंजेक्शंस भी होने चाहिए। मैं इसकी भी हाँ जी, मैंने सर बाबूजी मैंने यही कहा, होने चाहिए। मैंने ऐसा है कि मैं जी भाई साहब मुझे सारी चीजों का मुझे मालूम है। भैया कमल वाले भैया, थैंक यू सो मच जी, नाम भी कमल है, थैंक यू सो मच भैया। देखिए मैं दिल्ली में ही रहता हूं, और ऐसा नहीं हो कि मैं दिल्ली से बाहर कहीं रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं और आता रहता हूं, मुझे सब चीज पता रहती है, कहाँ कौन सी परेशानी है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इधर आना चाहता हूँ, ये बेचारे। हाँ जी, मैं इसी विषय पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जी। कुत्ते तो गली गली घूमते हैं, लेकिन अस्पतालों में इंतजाम क्यों नहीं होता इस चीज का? जी, क्योंकि इंजेक्शन के लिए प्राइवेट इंजेक्शन खरीदना पड़ता है। गरीब बच्चे को भी मैंने देखा है, और मैं उसके लिए आपको प्रूफ दे सकता हूँ। जी मुझे मालूम है साहब, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में, मैं यकीन मानिए, कोई झूठ बोलता ही नहीं है। सर मैं एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहता हूँ। जी, शिक्षा के लिए, जी, शिक्षा के लिए जो लोग इस देश को चलाते हैं और इस राज्य को चलाते हैं, क्या उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, या उन विद्यालयों में उन गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं जिन गरीबों को रोटी नसीब नहीं होती, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपने बच्चों के परिपालन करते हैं, और वो अपने बच्चों के फीस तक नहीं जमा हो पाती? मैं जानता हूँ बाबूजी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। कोई बात नहीं, इस बार नहीं लड़ पाए चुनाव, तो अगली बार लड़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच बाबूजी, बैठिए। सर बस बैठिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मुझे मालूम है आपसे मुझे बात करनी थी, और अगर मैं आपसे कुछ नहीं कह पाया तो यकीन मानिए कि ये शो तो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। ये जो बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे थे वो तो चले गए, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो मौजूद हैं। ये एक एनजीओ है जो यहाँ पे जो कॉलोनी है, जे कॉलोनी, वहां पे ये बच्चे पढ़ाते हैं। कोई एनजीओ है वो वर्क करती है, उसका नाम क्या है एनजीओ का? शिक्षालय। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं कहूंगा कि तमाम सारे समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, और ऐसे जो काम हो रहे हैं उनको आगे बढ़ावा देना चाहिए, जरूर आगे आना चाहिए। देखिए साहब, प्रोग्राम तो मैं रोज करता हूं, और एक शहर, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक शहर से दूसरे शहर करता हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करिए सोसाइटी के लिए। बहुत अच्छा बनेगा ये देश बहुत अच्छा है, इसके रहने वाले बहुत अच्छे हैं। ये सिर्फ भाषण की बात नहीं है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप ऐसे प्रयास को, जो ये है, इसी में से कोई किसी दिन प्रधानमंत्री होगा, कोई किसी दिन राष्ट्रपति बनेगा, कोई इसमें से देश को लिए क्रिकेट खेलेगा, कोई रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे देश का भविष्य है। आप ऐसे सोच के कंट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप सोचेंगे आज ये भैया जी को क्या हो गया, भाषण देने लगे क्या? नहीं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं कभी कभी कहीं होता है, बहुत कभी जब मैं दिल की परत खोल पाता हूं। मैंने आज अपनी दिल की परत खोली। आप पूछ सकते हैं कुछ आप करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं खुद करता हूं, बताता नहीं हूं, और ना मैं बताऊंगा। आप भी करिए, बताइए मत किसी से, करिए कुछ ना कुछ करिए। वाह की जरूरत नहीं है, आह की जरूरत है। अगर आह है तो काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बोलिए। जी मैं आया। हाँ सर, मेरा नाम भरतराम आतंकवादी है। मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, मैं आपके माँ बाप से मिलना चाहता। हाँ, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम भरतराम है। वैसे भरतराम आतंकवादी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री आतंकवादी होता था। गलत। देखिए, नहीं, मैं एक बात बता दूं आपसे। देखिए, आपकी मैंने तारीफ की है, और बहुत तारीफ की है, लेकिन भरतराम जी बैठिए,
आपके माँ बाप बहुत पुण्य के भागी हैं, उन्होंने भरत राम नाम रखा आपका। और एक चीज और बता दूं मैं आपसे, एक चीज और, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरा सिद्धांत यह है, चुना हुआ मुख्यमंत्री वो शब्द इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। बैठिए आप, बैठिए ना, बैठिए 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 बैठिए। जो बोलता होगा, जो इस्तेमाल करता है वो गलत ना। मेरा यहाँ काम नहीं है, ये मेरे बैठिए भरत राम जी, बैठिए, ये गलत काम नहीं। मैं अब सवाल रखता हूं, क्योंकि प्रोग्राम बहुत कम समय बचा है, 2-4 लोगों के पास आऊंगा। बाबूजी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं है आज, तो मैं शुरुआत करता हूं। मैं आपसे पूछ चुका हूं, मुझे कहा जब मैं आ रहा था तो कांग्रेस के नेता, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा योगी जी अगर दिल्ली आएंगे तो फसाद जैसे हालात बन जाएंगे, बीजेपी प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहती है। भाई आप योगी जी के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, जो देश के मुद्दे हैं उसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो आज यहाँ डिबेट करने आया हूँ, जिस क्षेत्र में मैं लड़ रहा हूँ उस क्षेत्र की बात करने आया हूँ, दिल्ली की बात करने आया हूँ। मुझे योगी जी या देश के प्रधानमंत्री जी या हमारे हाईकमान क्या बोलते हैं मतलब नहीं है, यहाँ दिल्ली की बात करिए। जो बात है कि क्या शीला दीक्षित के 15 साल में जो बना उसको क्या अगली गवर्नमेंट उसको संभाल पाई? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। 72 पुल दिल्ली में बने, 15 पेंडिंग में थे, कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद इतनी एलिवेटेड रोड बनी, 29 किलोमीटर, 13 पेंडिंग, अभी तक कुछ नहीं हुआ। शिक्षा के नाम पे जो इन्होंने किया है, 2 कमरे बना दिए। उसके बाद आप दिल्ली में कोई और बता दीजिए, जितनी पेंशन थी वो रोक दी। और जहां तक दूसरी नेशनल मुद्दों की बात, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी जीडीपी से मतलब नहीं, एफडीआई से मतलब नहीं, पेट्रोल क्यों नहीं कम कार पर है, मुझे तो दिल्ली से मतलब है। और जहां तक, अरे दिल्ली में तो आएंगे योगी जी, लेकिन मैं तो एक बात कहूँ, कोई भी कहे, देखिए मैं तो अभी आप देश के, देखो बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं, यहाँ दिल्ली की बात है। मैं अगर वोट मांगूंगा या कांग्रेस के नाते खड़ा हूँ। आप इन्होंने जितने भी वायदे गिनाए, 15 साल इन्होंने दिल्ली में राज किया। 93 में दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना थे, वो मेट्रो लेके आए थे, पुल लेके आए थे। एक भी सरकार दिखा दे, दिल्ली का मुख्यमंत्री पानी की बात करता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री या आरओ का पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं लोग, आरओ का पानी। मैं मोती नगर की जनता को, कितना प्रदूषण हो रहा है, कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री। देखिए, लो 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 लो, लो भारत माता की, मैं सुनो, तुमको यहां से जैसे प्रोग्राम खत्म होगा, कुछ प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा मैं आपको लेके चलूंगा बॉर्डर पर, और वहां आपको भारत माता की जय बोलना है। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। देखिए साहब, मुझे मालूम है, जैसे क्या था कि एक राक्षस की जान तोते में बसती थी, वैसे ही मुझे मालूम है आपकी जान जो है, मेरे में बसती है, आपकी जान मेरे में बसती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा मेरा। जी हाँ जी। देखिए, इनका ज्ञान अधूरा है, इनको पूरी बात नहीं पता। मेट्रो को कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, जगदीश टाइटलर उस सर्विस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने खुराना जी को भेजा था, और इसका 1 मिनट, उसकी एविडेंस है, ऑन रिकॉर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट 93 में खुराना जी को 1 मिनट, खुराना जी को साउथ कोरिया भेजा गया था, पर क्योंकि दिल्ली का सीएम थे। क्या नाम है तुम्हारा? नवीन। बढ़ जाओ, बैठो 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 बैठो, चुपचाप नो, चुपचाप बैठिए नो, बैठिए। मैं इनको याद दिला दूं, इनको शायद जानकारी नहीं है, दिल्ली में 93 में दिल्ली में मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना थे, केंद्र के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब ये मेट्रो आई है। और सुनो, ये मेट्रो तब आई है, इन्हें पता ही नहीं, पुल बने, ये चोर मौसेरे भाई इकट्ठा हो गए हैं,
चोर चोर मोसेरे भाई। और देखिए नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, इनका क्या अधूरा है? दिल्ली का अभी शांत शांत। अभी मैं सबको एक फैक्ट बता देता हूं। दोनों भाई बहुत पहले की बातें कर रहे हैं, मैं आज की बात करता हूं। ध्यान से सुनिएगा। आज बजट पेश हुआ है। पहले इनकी सरकार थी केंद्र में, जो दिल्ली को नेशनल बजट के अंदर सिर्फ 325 करोड़ रुपए देती थी। अब इनकी सरकार है, ये भी 325 करोड़ ही देती है। आज जो बजट पेश हुआ है उसमें 325 करोड़ ही दिया है दिल्ली को। आप सब दिल्ली के लोग हैं, हमें ये देखना चाहिए कि ये दोनों क्या कर रहे हैं दिल्ली के साथ। 1.5 लाख, 1 मिनट रुकिए, 1.5 लाख करोड़, 1 मिनट रुकिए। 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स देती है दिल्ली केंद्र सरकार को। 1.5 लाख करोड़ टैक्स देती है और सिर्फ 325 करोड़ रुपए देती है केंद्र की सरकार, सिर्फ 325 करोड़ दिल्ली को। और सुनिए, ये जो बच्चे बैठे हैं ना सामने, छोटे छोटे बच्चे, इनकी शिक्षा की चिंता हमारे देश के नेताओं को होनी चाहिए। या अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, केंद्र की सरकार का पिछले बजट के अंदर 3.6 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। दिखा दो, एक स्कूल मोती नगर के अंदर दिखा दो जो 5 साल के अंदर बनाया हो। 4.5 साल कुंभकर्ण की नींद में सोया रहा दिल्ली का मुख्यमंत्री, कुंभकर्ण की नींद में। और ये कहता रहा कि नरेंद्र मोदी कहते रहे, नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली का एलजी काम नहीं करने दे रहा। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अचानक कुंभकर्ण की नींद खुल गई, काम नहीं करने दे रहे। ये हम कहते हैं कि हम दिल्ली के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये लोग इन बच्चों के हाथों में तलवार और बंदूक देना चाहते हैं। ये कैसे लोग हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। कितने स्कूल खोले, स्कूल कितने खोले? ये केवल हवाई फाइल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? ये बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, ये तलवार देना चाहते हैं इसके हाथ पे। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए आपको। माफी मांगिए इस देश के साथ, माफी मांगिए इस देश के साथ। शर्म आनी चाहिए। खंबा नोच रही है और कुछ नहीं है, केवल दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता को भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, इन्होंने बजट की बात कही, अरे आपने पिछला बजट ही नहीं लगाया। डीटीसी फेल, स्कूल आपके फेल, आपका हॉस्पिटल फेल, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। एक मिनट आ रही है, आप 325 करोड़ की बात कर रहे हैं, आपने पीछे पैसा लगाया ही नहीं। स्कूल कोई नहीं बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं बनाया, पुल कोई नहीं बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि हर बार देश हित का जो मुद्दा होता है वो उससे क्यों नकार देते हैं? सर्जिल के मुद्दे पर ये क्यों चुप है? ये सर्जिल अरे प्लीज अरे बाजी हाँ जी, ये सर्जिल के मुद्दे पर केजरीवाल क्यों चुप है? जो शाहीन बाग के अंदर हुआ उसके लिए क्यों चुप है? जब जेएनयू के अंदर 12-13 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगे तो सबसे पहले जाके बात क्यों करते हैं? जी इन्होंने प्लीज आ रहे प्रेसिडेंट साहब आ रहे। हमेशा से ही मुद्दे की बात छोड़ देते हैं, कभी शाहीन बाग, कभी मोदी, कभी कुछ, और कोई काम ही नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी, हिंदू मुसलमान लड़ाई झगड़ा, जाति पाति क्या है ये? अगर दिल्ली में हमें फैसिलिटी मिलती है तो हम क्यों न लें? जी नो प्लीज नहीं, ये तरीका नहीं। नो मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ गया। हाँ जी, एक करके। हाँ सर, मैं खुद एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और आज मैं केजरीवाल जी की शिक्षा नीति की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय के अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। सर, मैं इनसे बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि सर मैं शिक्षा पे वोट करूँ या एमसीडी या कूड़े कचरे पे वोट करूँ? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से। सर, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह दिल्ली सरकार रोक लेती है। ये दिल्ली सरकार है और उनकी जो पेंशन बुजुर्गों को मिल रही है, और इनकी केंद्र सरकार बजट में एक भी पैसा एमसीडी को देती ही नहीं है। ये है ये लोग। देखिए, जहां तक इन दोनों की बात है, अभी जैसे किसी का नाम ले रहे थे, हम नेशनल मुद्दे पे किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने सिर्फ दिल्ली के काम की बात करें। दोनों की दोनों सरकारें फेल रही हैं। कांग्रेस का 15 साल का गारंटी कार्ड और 15 साल का गारंटी कार्ड हमारे पास था और आगे एफिडेविट देके पहले चुप हो जा रहे लो, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारा प्रोग्राम नहीं बंद करूंगा बगैर पूछे हो तुमसे।
प्लीज साइलेंस साइलेंस साइलेंस। क्या नाम है बेटा? प्लीज प्लीज थोड़ा मेरे ऊपर रहम करो, थोड़ा मेरे ऊपर रहम। भाई साहब क्या परेशानी, मैं चलूंगा, घर चलूंगा आपके पास। हाँ क्या नाम है बेटा? प्लीज साइलेंस। मेरा नाम संजना है। संजना, संजना किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 11वीं। मैं आपसे पहले तो माफी मांगना चाहता हूँ। माफी इसलिए मांगना चाहता हूँ कि कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, इसलिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता था चुनावी माहौल ये होगा, मैं चाहता तो ये था कि तुम्हें नदियां देता, तुम्हें पर्वत देता, अच्छा पर्यावरण देता, शिक्षा में वो तमाम सारी चीजें देता जो मुझे देनी चाहिए थी। कौन? एक बात बताएं, मुझे नहीं मालूम किसने क्या कहा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने को, अपने बच्चों को, अपने देश को बदलना चाहते हैं या बदलते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज अल्फाज बहुत अच्छे इस्तेमाल करिए। कुछ कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं शिक्षालय जाती हूँ और मैं वहाँ पे आके मतलब मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए, जैसे कि मुझे अब आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया वहाँ पे जाने से। आत्मविश्वास बढ़ गया है? क्या करना चाहती हो आगे? मैं आगे रिपोर्टिंग करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो? रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। रिपोर्टर? अच्छा, तो पत्रकार बनना चाहते हो? बनो, वो बन जाओगे। रिपोर्टर कुछ होता ही नहीं है, जो आसपास देखता है। बस एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है और वो ये कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बस इतना ध्यान रखो। और ऐसे तमाम सारे लोग बोलेंगे, तमाम सारे लोग कहेंगे, अपना काम सिर्फ सीधा ये है कि जो देखा, जो सच है वही रिपोर्ट कर दिया। गॉड ब्लेस यू। जी जी खड़िए, खड़े होइए जी। 2 कुर्सी, अच्छा बैठे 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 बैठे, बोलिए। जी जी मैं आ रहा हूं, भारत मंदी के दौर से गुजर रहा, मैं आ गया। मैं ये जानना चाहता हूं पहले तो इस क्षेत्र के अंदर जो हमारी दिल्ली सरकार ने काम किया है, हमारे पास 12 साल इधर से विधायक थे और उन्होंने हमारे यहाँ 54,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें और आरसीसी वगैरह पानी के टैंक 2-2 टंकियां बनाई। इस 5 साल में यहाँ पर क्यों नहीं बने? जी जी जी। बिजली का बिल 3 महीने से 0 आ रहा है, अब आज तक कभी नहीं हुआ किसी का आया? बताओ, किसी का आया है? लंगर नहीं चाहिए, लंगर नहीं खाना, अपनी लकी कमाई खाएंगे। 325 करोड़ की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? जो सारे पहले जो डेवलपमेंट थी, जो पहले के सारे के सरकारी विभाग प्रॉफिट में थे, आज नुकसान में क्यों है? जी जी। बिजली के बिल, ये झुग्गियों के बिजली के बिल है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था। क्या बोला था उन्होंने? शोर में सुनाई नहीं दिया। क्या बोला उन्होंने? कहा कि सारे पहले प्रॉफिट में थे, अब लॉस में है। क्या? सारे विभाग। दिल्ली की सरकार, सीएजी की रिपोर्ट है, पूरे देश में सिर्फ दिल्ली सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड 103 करोड़ प्रॉफिट में था, 900